Good morning, students. Today we read The Tiger of Mysore. That is, Tipu Sultan. He was the son of Hyder Ali, who ruled 1782 to 1761 to 1782, and Tipu Sultan ruled 1782 to 1799. So 1785 he stopped the export of sandalwood, पेपर, कार्डामोम, यानी कि वो क्या करता है, संदलवुड की, पेपर की और कार्डामोम की क्या है, सप्लाई रोक देता है, एक्सपोर्ट को रोक देता है। और डिसअलाउड टू लोकल मर्चेंट्स टू कंपनी, और जो लोकल मर्चेंट्स होते हैं उनको भी कंपनी के साथ काम करने के लिए क्या कर देता है, मनाही कर देता है। ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच कंपनी, उनका क्या है, जो फ्रेंच ट्रेडर कंपनी होती है उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और इसके बारे में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको पता चल जाता है, इसलिए उनके बीच में 4 वॉर्स होती हैं। फर्स्ट 1767 to 69, 1780 to 84 एंड थर्ड 1790 to 92 एंड 1792 to 99। एंड जो फोर्थ वॉर होती है उसमें क्या है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और फिर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, यानी कि पहले बैटल होती है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम होती है। और इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो बोडियार्स जो वहाँ पहले राज्य करते थे उनको क्या है, सब्सिडायरी अलायंस थोप देती है और उनको वहाँ का राजा बना देती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मराठा लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े पूरे इंडिया में मूव डाउन कर जाते हैं। इसमें से सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले और इनका सभी का चीफ कौन होता है, पेशवा होता है। सिंधिया और नाना फडणवीस ये क्या है, सोल्जर होते हैं, काफ़ी ब्रेव सोल्जर होते हैं। और इनकी भी इनके साथ कितनी होती है, 3 वॉर्स होती हैं। फर्स्ट 1782 में और सलवई की संधि के होती है इसमें, और परंतु उससे क्या है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं। फिर सेकंड बैटल होती है 1803 से 1805 तक, और थर्ड 1817 से 19 तक। और इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो मराठा होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी डिफ़ीट हो जाती है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी विक्ट्री हो जाती है, और ये सारा साम्राज्य, जो सारा एम्पायर उनके पास था वो क्या है, उनके पास आ जाता है। तो इसके आगे आपका नेक्स्ट है, इसके आगे नेक्स्ट आज आपका आ जाएगा द क्लेम टू पैरामोंटेंसी। तो क्या है कि अंग्रेज़ क्या चाहते थे, अंग्रेज़ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बजाते थे। और जो लॉर्ड हस्टिंग्स गवर्नर जनरल था उसने 1813 to 23 तक ये पॉलिसी चलाई। सबसे पहले वो पॉलिसी चलाते हैं कि हम सब बोचे हैं और हमने ही आपके ऊपर क्या है, सत्ता करनी है। किट्टूर में चलाते हैं, जो किट्टूर में जो अभी कर्नाटक है, वहाँ की रानी चन्नम्मा इसका विरोध करती है और फिर क्या कर देते हैं, उसको अरेस्ट कर देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है बाद में 1829 में। और इसी तरह एक चौकीदार होता है, संगोली का चौकीदार होता है, जो भी किट्टूर का होता है, उसको भी पकड़ लेते हैं 1830 में और उसको हैंग्ड कर देते हैं, उसको फांसी लगा देते हैं। और इसी तरह से जो कंपनी है 1838 से 1842 तक इंडायरेक्ट कंपनी रूल करती है, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसके बाद वो 1843 में सिंध को भी अपने में मिला लेती है। और उसके बाद 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वे क्या कर देते हैं, अनेक्सेशन कर लेते हैं, उनके साथ बैटल्स लड़ते हैं। और 1849 में पंजाब का भी वे क्या कर लेते हैं, अनेक्सेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने एम्पायर को क्या कर रही है, आगे से आगे फैला